भैया बहन ध्यान दें, आज क्लास 9th के भैया बहन सोशल साइंस के रिवाइज्ड क्यूरिकुलम के बारे में जानकारी लेंगे। यह अभी आपको जानकारी है कि विश्व कोरोना संकट से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई कुछ न कुछ हद तक प्रभावित हुई है। पूर्व की तुलना में वर्तमान समय में भी पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, ऑडियो के माध्यम से हो या अनेक अन्य विधियों से पढ़ाई आपकी हो रही है। लेकिन फिर भी सामान्य परिस्थिति से हटकर यह एक विशेष परिस्थिति विश्व में देखने को मिल रही है और इसने विश्व में शिक्षा के इस क्षेत्र में भी काफ़ी परेशानियां उत्पन्न की है। आप भैया बहनों को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस में कटौती की है। 30% कटौती जो है यह सोशल साइंस के सिलेबस में भी देखने को मिला है। तो आज हम लोग सोशल साइंस में जो कटौती की गई है 30%, कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी जिस सिलेबस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह सिलेबस क्लास 9th के भैया बहनों के लिए सेशन 2020-2021 के लिए है। 2020-21 के सत्र में यह सिलेबस मान्य होगा। तो सबसे पहले ये जानकारी आपको हो जाए कि 4 सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ना है। सोशल में हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन चारों में अंक का वितरण जो है वह 20-20 है। यह परीक्षा में जो आपके प्रश्न आने वाले हैं, चारों पेपर से 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और यह 20 × 4 अर्थात 80 नंबर की रिटन परीक्षा आपकी होने वाली है। इसके अलावे 20 अंक जो है वह इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको दिए जाएंगे। तो अब ये चर्चा करनी है कि इन विभिन्न सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और कौन से चैप्टर को छोड़ देना है। तो क्रमशः इसकी शुरुआत हिस्ट्री से कर रहे हैं। इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, भाग 1। यह पार्ट 1 हुआ इसका। इसकी सबसे पहले चर्चा है। इसे आप हिस्ट्री के रूप में भी जानते हैं। तो हिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है इस सत्र में, इस सेशन में, इसकी चर्चा है। सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 1 आपका है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूर्व के सेशन में भी भैया बहनों को पढ़ना था। इस बार भी कंपलसरी चैप्टर बनाया गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन या इसे आप फ्रांसीसी क्रांति भी
क्रांति के रूप में भी देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। यह चैप्टर 1 है, इसे कंपल्सरी रूप से पढ़ना है। इसके आगे दूसरा चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप। Socialism in Europe and the Russian Revolution। रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति है यह चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। Nazism and the rise of Hitler। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। यह 3 चैप्टर हैं जो कि हिस्ट्री में कंपलसरी रूप से पढ़ना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इन 3 चैप्टर को निश्चित रूप से आप भैया बहनों को तैयार कर लेना है। इसके बाद हिस्ट्री को हटा रहे हैं। हिस्ट्री के बाद हम लोग चर्चा करते हैं ज्योग्राफी के संबंध में। कंटेम्पररी इंडिया, पार्ट 1 है ये। ज्योग्राफी, इसमें सबसे पहला चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संबंध में पढ़ना है। भारत आकार और स्थिति।
ज्योग्राफी का यह फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर्स, इन सारे टॉपिक के संबंध में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक स्वरूप। इसके आगे थर्ड चैप्टर है ड्राइनेज। ड्राइनेज, अपवाह। यह ध्यान देना है कि यह चैप्टर जो है ड्राइनेज, अपवाह, इसके संदर्भ में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है ओनली मैप आइटम एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर टू बी इवेल्युएटेड इन एग्जामिनेशन। अर्थात इस चैप्टर से आपको मैप वर्क रहेगा। इससे संबंधित कोई रिटन क्वेश्चन नहीं है, मैप वर्क इससे दिया जाएगा और उसे आप तैयार करेंगे। चौथा चैप्टर है क्लाइमेट, जलवायु। इस चैप्टर को भी अनिवार्य रूप से पढ़ना है, इससे प्रश्न रहेंगे। पांचवा चैप्टर ज्योग्राफी का यह लास्ट चैप्टर है। पांचवा चैप्टर यह है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी के सिलेबस की चर्चा हो गई। चैप्टर 1 हो गया इंडिया, साइज एंड लोकेशन। दूसरा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तीसरा चैप्टर ड्राइनेज, अपवाह, इससे प्रश्न मैप से संबंधित रहेंगे। चौथा चैप्टर हो गया क्लाइमेट, जलवायु। पांचवा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। यह ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया। इसके बाद फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की चर्चा है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स,
इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वह है व्हाट इज डेमोक्रेसी। Why democracy? तो इस चैप्टर में जो प्रमुख बिंदु है उसकी जो चर्चा होगी वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है इसके संबंध में पढ़ना है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विशेषताओं की चर्चा होनी है। व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों, डेमोक्रेसी क्यों, इसकी चर्चा है। और बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इन सारे जैसे बिंदुओं की चर्चा हम लोगों को इस चैप्टर फर्स्ट में करनी है। तो डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। दूसरा चैप्टर, यह ध्यान देंगे आप लोग कि यह चैप्टर 1 या 2 जो दिया जा रहा है, या चैप्टर 3, चैप्टर 4 दिया जा रहा है, यह किताब में आपको इस सीरियल क्रम में नहीं मिलेगा। यह इस रूप में दिया जा रहा है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, पढ़ने वाले चैप्टर का यह सीरियल क्रम है, ना कि बुक के हिसाब से सीरियल क्रम है। तो चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन अर्थात संविधान निर्माण। ये दूसरा चैप्टर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण, यह चैप्टर पढ़ना है। और फिर तीसरा चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चौथा चैप्टर जो पढ़ना है वह है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। संस्थाओं का कामकाज। इस प्रकार से ये चार चैप्टर आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पढ़ना है, इसे आप तैयार करेंगे। इसके आगे इकोनॉमिक्स की चर्चा है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। यूनिट 4 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो कुछ चैप्टर की चर्चा होनी है इस सत्र में, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं।
सबसे फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी। चैप्टर 2 पीपुल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। तो दूसरा चैप्टर है हमारा पीपुल एज रिसोर्स। संसाधन के रूप में लोग। थर्ड चैप्टर है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पॉवर्टी एज ए चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती। तो ये 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला की चर्चा कर रहे हैं, जो पाठ्यक्रम में हमें जिन जिन चैप्टरों की चर्चा करनी है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके विभिन्न सिलेबसों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इसके आगे जो प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि है, इसके संदर्भ में भी चर्चा है। बताया गया है कि सेशन 2020-21 के लिए प्रोजेक्ट वर्क जो होंगे, ये एवरी स्टूडेंट हैज टू कंपल्सरी अंडरटेक 1 प्रोजेक्ट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको सब्जेक्ट टीचर के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित, अब जैसे अभी कोरोना का संकट चल रहा है, इससे संदर्भित भी आपको कुछ यह वर्क दिए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। तो इतने सारे वर्क को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और फिर कोई विशेष समस्या हो तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।